जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले। सीख लो हर रिएक्शन एग्जाम आने से पहले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस को सीखेंगे और एग्जाम आने से पहले पहले उन सब रिएक्शंस को कवर करेंगे। तो आज के सेशन में हम यही कहना चाहते हैं कि भैया एग्जाम आने से पहले पहले जो है ये रिएक्शन जितनी भी है उनको सीख लो आप, है ना। और सीखेंगे कुछ स्पेसिफिक तरीके से, माइंड मैपिंग गेम से सीखेंगे। किससे सीखेंगे? माइंड मैपिंग गेम से सीखेंगे बेटा। देखो माइंड मैपिंग गेम क्या है उसको समझते हैं। इस आज के सेशन में ये मैं बता दूं कि आज का सेशन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम जिन रिएक्शंस को पढ़ने वाले हैं वो रिएक्शंस हम पढ़ेंगे तो सिर्फ मात्र 6 या 5 रिएक्शंस, है ना। 6 रिएक्शंस पढ़ेंगे लेकिन आपको याद कितनी हो जाएगी? 36 रिएक्शंस हो जाएगी। तो एक बार ढंग से और इन रिएक्शंस को देखो। अगर आपके माइंड में कुछ रिएक्शंस है तो ही आप कन्वर्जन कर पाओगे, अदरवाइज कन्वर्जन के क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए और रिएक्शंस इतनी है कि अपने माइंड में सेट नहीं होती है। तो हम क्या करें? अरे आप ग्रुपिंग बना बना के देखो। ग्रुपिंग बना बना के अगर रिएक्शंस आप 100 या 80 प्लस रिएक्शंस, 100 रिएक्शंस अगर आप कर लेते हो ना, आपका काम एकदम इजीली बन जाएगा बेटा। तो हम यहाँ से 36 रिएक्शन एक ही बार में हम 36 नहीं सिखाने वाले, हम 5 रिएक्शन सिखाएंगे, 6 रिएक्शन सिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे पास 36 रिएक्शन हो जाएगी। तो देखो जरा कैसे आपके सामने रिएक्शंस बनती है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिनोल, और उस फिनोल से मैं कुछ रिएक्शंस बना रहा हूँ। तो देखो मैं पहले स्टेप में तो है ना इन रिएक्शंस को कैटेगराइज जो कर रहा हूँ वो 2 कैटेगरीज में जा रहा हूँ। किसमें? 2 कैटेगरीज में, है ना। नंबर 1 क्या है बेटा? अगर हम रिएक्शन जो है वो किसमें करवा दें जी? डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड H2SO4 में करवा दे जी। किसमें? कंसंट्रेटेड H2SO4 में करवा दे जी। दूसरी स्टेप हो गई जी एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3। देखो यहाँ एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है बेटा। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ पे ये ना डाल के FeCl3 डाल सकता है। हो सकता है FeCl3 डाल सकता है। तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। अब कंसंट्रेशन वाली रिएक्शंस की बात करें तो इसको जो कैटेगराइज करने वाला हूं मैं, कंसंट्रेशन वाली रिएक्शंस को जो है हम कैटेगराइज करने वाले हैं उसको किसमें? 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर देंगे। एक तो क्या है आपके सामने? एक तो है जी आपके सामने नाइट्रेशन और एक है सल्फोनेशन। तो यहाँ पर नंबर 1 रिएक्शन है ना, नंबर 1 रिएक्शन क्या नेम है इसका बेटा? सल्फो सल्फोनेशन रिएक्शन। क्या है जी? सल्फोनेशन रिएक्शन। इसका नेम रिएक्शन क्या है? सल्फोनेशन रिएक्शन है बेटा, सल्फोनेशन रिएक्शन, है ना। अब आपको ये है कि आपने क्या किया? देखो आपने क्या किया कि फिनोल लिया प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो आप रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? या तो आप SO3 के साथ बोल देना, या फिर हो सकता है वो आपको H2SO4 ही दे दे। दोनों ही कंडीशन मिल सकती है ना। या तो ये दे दे या ये दे दे। तो ये तो एक ही बात होगी सर, कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इससे रिएक्शन करवा बिल्कुल हो सकती है ना। अगर ऐसा है तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा जी? सल्फोनेशन हो जाएगी, यानी कि आपके पास क्या हो जाएगा? फिनोल के, देखो पहली कंडीशन ये समझ लो कि ये जितनी भी रिएक्शंस हो रही है ना, ये कौन सी रिएक्शंस है? ये कौन सी रिएक्शन है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेटा। कौन सी? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि ये आप अगर बात करें ये कंसंट्रेटेड H2SO4 SO3 मिलके एक इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे।
और इलेक्ट्रोफाइल पे कहां से ऑर्थो और पैरा अटैक करेगा, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है किसकी, यहां से रेजोनेंस करेगा तो रिंग में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसी वजह से जब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो अटैक करेगी किस पे, सल्फोनेशन पर, तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, या तो ऑर्थो पर जो है इसको ऐड करना है और फिर या फिर आपको पैरा पर, तो दोनों ही प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके सामने। तो आपके सामने पहला हो गया कंप्लीट, क्या है, SO3, SO3H, ये सल्फोनेशन आपका बन चुका है और ऑर्थो और पैरा पे बन गया है। ये कौन सा है, पैरा कंपोनेंट है और ये कौन सा है, ऑर्थो कंपोनेंट है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। ओके, तो नेक्स्ट आते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में क्या है, नाइट्रेशन, इसका नेम क्या है बेटा, नाइट्रेशन है, क्या है, नाइट्रेशन रिएक्शन है ना, नाइट्रेशन रिएक्शन है। और नाइट्रेशन रिएक्शन में कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ साथ आप क्या यूज करोगे, यहाँ पर यूज करोगे क्या, आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे, क्या करोगे, नाइट्रिक एसिड यूज करोगे। और नाइट्रिक एसिड यूज करने से आपके पास नाइट्रो कंपाउंड यहाँ लगाना है, किस पर, ऑर्थो और पैरा पर, क्योंकि ये जितने भी है आप तो अपने माइंड में फिट कर लीजिए, इस रिएक्शन में जितने भी हम पढ़ेंगे सारे के सारे क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो यहाँ पर सीधी कहानी है, NO2 यहाँ लग जाएगा बेटा, और एक में कहानी में कहाँ लग जाएगा जी, यहाँ लग जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे लग जाएगा, है ना। और मेजर माइनर की बात करें, मेजर और माइनर की बात करें तो पैरा आपका क्या हो जाएगा, मेजर हो जाएगा। देखो दो रिएक्शन अपनी कंप्लीट हुई कि नहीं हुई, हो गई जी। आइए तीन रिएक्शन का हिस्सा जो है हम किसके अंदर पढ़ेंगे, इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखो यार अपन ने तो बड़ा इजी कर दिया ना काम, बड़ा इजी कर दिया। क्या इजी कर दिया हमने जी, अरे हमने ये कर दिया कि भाई अपन को जो रिएक्शंस है वो यहां से हम जो पढ़ रहे हैं उसको टू कैटेगराइज किया ओनली, कंसंट्रेटेड H2SO4 और AlCl3 में करवा दिया एनाइड्रस में। तो जब आपने ये काम किया तो यहाँ पर एक कैटेगराइज में सल्फोनेशन और नाइट्रेशन हो गई, दूसरी कैटेगराइज में तीन और रिएक्शंस है। तो देखो इसमें पहली रिएक्शन अपन पढ़ रहे हैं कौन सी, इसमें इसको नंबर दे देते हैं 3, 3 क्या है जी, हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन रिएक्शन है जी, कौन सी बेटा, हेलोजिनेशन रिएक्शन है। और हेलोजिनेशन रिएक्शन के अंदर हेलोजन का जुड़ना, नाइट्रेशन रिएक्शन में NO कंपाउंड NO2 कंपाउंड का जुड़ना, सल्फोनेशन रिएक्शन में SO3 कंपाउंड SO3H कंपाउंड का जुड़ना, है ना, है कि नहीं। और हेलोजिनेशन में हेलोजन का जुड़ना, तो हेलोजन में कहां जुड़ेगी जी, हेलोजन के लिए पहले हेलोजन लेके आओ जी, हेलोजन के लिए पहले क्या लेके आओगे, हेलोजन, हेलोजन जब लेके आओगे तो हेलोजन का एडिशन कहां होगा जी, कहां होगा, OH के ऑर्थो और पैरा पर होगा जी, कहा होगा बेटा, ऑर्थो और पैरा पे होगा जी, ऑर्थो और पैरा पे होगा जी। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि ये कंपोनेंट जो है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मैंने बोल दिया आपसे क्या, मेजर कौन बनेगा, जहां पर हम देखेंगे नाइट्रो कंपाउंड में कुछ कुछ कंपोनेंट के साथ क्या क्या बिहेवियर डिफरेंस होते हैं, तो पर्टिकुलर में पढ़ा जाता है। जैसे कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसमें, फिनोल के साथ ओनली, है ना, फिनोल के साथ किसका, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन पूछा जाता है ना। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, विच वन हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट बिटवीन देम, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। तो भैया यहाँ पर पैरा नाइट्रोफिनोल का जो है किसका, पैरा नाइट्रोफिनोल का बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। ये बात ध्यान रखोगे, ये बात क्या करोगे, ध्यान रखोगे। क्यों हो जाता है, क्योंकि क्योंकि आपके पास जो है ना, आपके पास जो है ना दो मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थो पैरा, दो मॉलिक्यूल, टू मॉलिक्यूल ऑफ द पैरा नाइट्रोफिनोल के जो है आपस में जो बॉन्डिंग करते हैं ना, वो कौन सी बॉन्डिंग हो जाती है जी, इंटर, है ना, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी बेटा, इंटर हाइड्रोजन
बॉन्डिंग हो जाएगी। इधर जो भी मॉलिक्यूल होगा उसके साथ में कौन सी बॉन्डिंग कर लेगा, ये इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा बेटा। ये ना इसके बीच में इंटर, और इसके बीच में कौन सी होती है, इसके बीच में इंट्रा होती है, और इंटर और इंट्रा में से इंटर ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन एक और तैयार हो गया यार यहाँ से, है ना। तो एक और क्वेश्चन तैयार हो गया भाई यहाँ से। फिर एक और कहानी पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहां से अपना जो रिएक्शंस होगा वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट वाला भैया, नेक्स्ट वाला हो जाएगा आपके पास। ध्यान रखना, यहां अगर मैं कैटेगराइज करूं तो इसे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोल सकता हूं। क्या है जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नंबर 4 में एल्काइलेशन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, एल्काइलेशन रिएक्शन बोलते हैं। और इसी को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं, क्राफ्ट रिएक्शन भी बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं जी, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बोलते हैं। और इसकी रिएक्शन जो है वो हम किसकी प्रेजेंस में, भाई एल्काइलेशन का क्या मतलब, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, एल्काइल ग्रुप का एडिशन, यानी कि मुझे कोई आर लेके आना पड़ेगा, आर लेके आना पड़ेगा। जनरल में आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो भाई, इसकी जगह लिख सकते हो आर सी एल, है ना। मैं यहाँ पर आर एक्स बोल दो, आप क्या लिख सकते हो, आर एक्स बोल दो। आर एक्स क्यों, हेलोजन, हेलोजन क्यों लगाया, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, है ना। ये क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप है भाई, यहां से निकलने में इजी रहता है, इसीलिए हमें इलेक्ट्रोफाइल इजी मिल जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो जाएगा, इजी मिल जाएगा। तो भैया ऐड क्या करना है सर जी, वही कहानी जो अभी तक हम दोहरा रहे थे ऊपर, क्या है जी, ओ एच, और यहाँ पर क्या होगा, CH3 हो गया यार। कोई बड़ी कहानी तो है नहीं, क्योंकि हमें माइंड में पहले से ही क्या सेट करके रखना है कि हम ऐड कहाँ कर रहे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल से, और तो पैरा डायरेक्टिंग है, बात खत्म हो गई अपनी जी, है ना। अपनी बात जो है वो खत्म हो गई जी। आइए जरा दूसरी बात करते हैं, किसकी, एल एसाइलेशन की। किसकी करते हैं बेटा, एसाइलेशन की। एसाइलेशन को किसी और कलर से बात कर लेते हैं जी, कर लें, ये लो जी बात कर लेते हैं किसी और कलर से। यहाँ पे यहाँ पे अगर बात करेंगे, चलो कलर ही दूसरा लेते हैं यार, है ना। ऐसा कलर ले लेते हैं जो तुम्हें दिखे, ये दिखेगा, और सॉरी ये तो दिखेगा नहीं भाई, चलिए ये दिख जाएगा, है ना, दिख जाएगा। चलो यार छोड़ो, ये तो दिखेगा ही बहुत अच्छा, इसे ले लेते हैं। तो आपके सामने क्या हो गया, फिफ्थ नंबर पे कौन हो गया जी, एसाइलेशन रिएक्शन। क्या है, एसाइलेशन। देखो भाई दो बातों को ध्यान रखना, क्या, एल्काइलेशन का मतलब क्या हो गया, किसी आर ग्रुप या इस ग्रुप को जोड़ना। और दूसरी बात क्या थी, एसाइलेशन का क्या मतलब होता है, CH3 के साथ में C डबल बॉन्ड और भी जुड़ जाए, ये एसाइलेशन है, ठीक है ना, एसाइलेशन है। एसाइलेशन को अपने आप में हम दो तरीके से ऐड करेंगे, कैसे, दो टाइप से। एक तो किसके साथ ऐड करेंगे जी, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, है ना, एसाइल क्लोराइड के साथ में, ठीक ना। तो अपन यहाँ जो है या एसिटिक क्लोराइड के साथ में एसाइल क्लोराइड के साथ ऐड करेंगे, तो गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप है कि नहीं। तो यहाँ का जो ऑर्थो पैरा में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, वो सीधी अटैक कर देगी कहाँ, यहाँ पर, ये जाएगा ऊपर, ये वापस यहाँ से रिलीज कर देगा। तो अपन को क्या ऐड करना है, अपन को ऐड करना है यहाँ पर ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग पर कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा जी, कौन सा ग्रुप, ये ग्रुप ऐड हो जाएगा। कौन सा ग्रुप ऐड हो जाएगा, ये एसाइल ग्रुप जो है बेटा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। ये एसिटोफिनोल, फिनोल है ना, तो एसिटोफिनोल। दूसरी बात करें कि आप यहां से जो है एक और ग्रुप ऐड करोगे, कौन सा, CH3 C डबल बॉन्ड O
O C डबल बॉन्ड O CH3 है ना। एनहाइड्राइड क्या बोल रहे हैं अपन, एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में हम बात कर रहे हैं। देखो ये एनहाइड्रस था, कहां पर, ये रहा, ये एनहाइड्रस, इसका मतलब होता है एनहाइड्रस का कि वाटर मॉलिक्यूल विदाउट वाटर मॉलिक्यूल के अपन यूज कर रहे हैं, है ना, एनहाइड्रस में। और ये एनहाइड्राइड है, और इस पे आपको कहां गुड लिविंग ग्रुप दिख रहा है। अगर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग यहाँ अटैक करेगा इस कार्बोनिल पे, तो ये जाएगा यहाँ, और वापिस जब जाएगा तो ये निकल जाएगा यहाँ से, मतलब कुल मिला के ये वाला ग्रुप ऐड हो गया। अगर ये वाला ग्रुप ऐड हुआ है बेटा, तो ये हम तो ऐड कर देंगे ना सीधी कहानी में, क्या, OH और C डबल बॉन्ड O CH3। दूसरा क्या हो गया जी, OH, है ना, और पैरा पे जब लगाओगे तो C डबल बॉन्ड O। अच्छा, हम दिख नहीं रहे होंगे शायद, है ना, ये हमारे, चलो देखते हैं। CH3, अगर आपको ये पार्ट नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं इधर ना, कहा इधर मेंशन कर देते हैं। क्या है जी, ये यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा वो कैसा हो जाएगा, ऑर्थो पैरा पे हो जाएगा, OH प्लस C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा। यही तो है, बोलो समझ आई क्या नहीं आई बात आप, है ना। तो आपको कितनी रिएक्शंस हुई है देखा जरा, देखो 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 भाई, 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। 5 के अंदर 2 है ना, 5 के अंदर 2 है। दिस इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट। ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट। क्राफ्ट कौन कौन सी फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन एसाइलेशन आर कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ओके, तो आपको कितनी रिएक्शन याद हो गई, 1 2 3 4 5, और ये 5 के अंदर 2 यानी 6 रिएक्शन याद हो गई। बोलो 6 हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। अब आपको कुछ नहीं करना, मैं जबरदस्त इसको कन्वर्ट करने वाला हूं आपके कितनी रिएक्शंस पे, कितनी रिएक्शंस पे कन्वर्ट करने वाला हूं भाई, मैं इस पूरी की पूरी रिएक्शंस को मैं कन्वर्ट करने वाला हूं 36 में। देखो आपने क्या किया बेटा, आपने कहा कि अभी जस्ट फिनोल पे हमने ऑर्थोपेरा पे लगाया, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर मैं उठाऊं बेंजीन, ध्यान से सुनना, एक तो हो गया फिनोल, मैं उठाऊं बेंजीन, बेंजीन पे सारी की सारी रिएक्शंस मेंशन करूंगा, मुझे कुछ नहीं करना। अगर मैंने लिया है बेंजीन, बेंजीन लिया तो ऊपर कुछ नहीं, ओके कुछ नहीं, मुझे ये जितनी भी रिएक्शंस पड़ी थी उसमें कुछ नहीं करना है, एक ग्रुप यहाँ लगाना है, सेम टू सेम जैसा फिनोल में किया है वैसा दूसरा ग्रुप आपको यहाँ लगाना है, बस बात खत्म, है ना। कुछ नहीं करना है आपको, सब में सेम टू सेम चलना है। सल्फोनेशन हो, चाहे आपका नाइट्रेशन हो, हेलोजिनेशन हो, एसाइलेशन हो, एल्काइलेशन हो, उसमें जो ग्रुप ग्रुप लगे थे, जैसे देखो यहाँ पर मैंने किसमें चेंज नहीं किया, अरे यहाँ देखो, यहाँ मैंने OH में चेंज नहीं किया, अभी भी मेरे प्रोडक्ट में OH OH आ रहा है, कुछ नहीं किया मेरे, तो इन सब में अगर मेरे सल्फोनेशन बोलना है तो ये वाला ग्रुप सीधा कहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ये वाला ग्रुप कहाँ लगा दिए, यहाँ, और कहाँ, यहाँ, एक तो यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, यही तो है। तो अगर आपसे जो जो बोला जाए उसको यहाँ और यहाँ लगाते जाइए। जैसे मान लीजिए आपने एल कौन लगा दिया, ये लगा दिया बेंजीन हो गया, तो आप इसकी जगह बेंजीन की जगह फिनोल की जगह और क्या ले सकते हो, देखो फिनोल की जगह बेंजीन लिया आपने, फिनोल की जगह बेटा आप NH2 ले सकते हो, ले सकते हो कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो हम जब प्रोडक्ट बनाएंगे अपने पास क्या बनेगा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप का बनेगा, है ना, NH2, यहाँ एक ग्रुप लग जाएगा और यहाँ एक ग्रुप लग जाएगा भाई, कोई बड़ी बात तो है नहीं, है ना। NH2 क्या नेम है इसका, इसका नेम क्या है, एनिलीन है जी। तो एनिलीन के साथ हो गई, है ना, एनिलीन के साथ हो गई, फिर बेंजीन के साथ हो गई, फिर फिनोल के साथ हो गई। तीसरी बात करें तो हम क्या करेंगे भाई, हमने कहा कि हम एनिसोल के साथ बात कर लें, एनिसोल के साथ बात करोगे तभी तो सब में सेम टू सेम ही चलेगा, क्या क्या चलेगा भाई,
एनिसोल को एनिसोल रहने देना और एक ग्रुप को यहां लगा देना, और तो पैरा डायरेक्टिंग करना है। सब में जो था सेम टू सेम करना है, कोई चेंज नहीं करना है। एक ग्रुप यहां लगा दिया, ठीक है। फिर आपका आ गया एनिसोल हो गया है। हेलो एल्केन पे आ जाओ। हेलो हेलो एरिन की बात करो तो Cl है, तो Cl में भी सेम टू सेम चलेगा भाई। क्या करना है कि सर कुछ नहीं, Cl लिया है ना, अरे Cl लिया है तो बस Cl को तो रहने दो अपनी जगह पर और लगा दो उसके यहाँ पे भी ग्रुप, और क्या कर दो बेटा यहाँ पे भी ग्रुप। जो जो आपने फिनोल में किया है वो आप कहाँ कर दोगे, यहाँ पे भी कर दोगे भाई, यहाँ पे भी कर दोगे। बोलो समझ आया क्या? समझ आया क्या आपको? क्या था इसके पहले? क्लोरीन। अब आपका आ गया जी, कौन आ गया? टोलुइन आ गया जी। क्या आ गया? टोलुइन आ गया। इसमें भी क्या कर देना है? इसमें भी क्या कर देना है? आपको सीधी कहानी में, आपको सीधी कहानी में टोलुइन है तो टोलुइन लगाया, यहाँ ग्रुप लगाया और साथ में आपने ये ग्रुप लगाया जी। कौन सा ग्रुप जी? ये ग्रुप लगा दिया ना, CH3, और यहाँ पे लगा दिया ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप लगा दिया। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? तो आपने क्या क्या किया, देखो कितने बनाए, कितने बनाए भाई, कितने बना दिए। नंबर 1 सरफिनोल, नंबर 2 बेंजीन, नंबर 3 एनिलीन, नंबर 4 है ना एनिसोल, नंबर 5 कौन आ गया आपका? क्लोरीन, है ना, हेलोएरिन, और नंबर 6 में कौन आ गया? टोलुइन। तो आपकी रिएक्शंस कितनी होगी? देखो 6 कंपोनेंट तो ये है ना, 6 कंपोनेंट है ये और 6 रिएक्शन है, तो टोटल रिएक्शन कितनी होगी? 6 into 6 होगी। बोलो समझ आई नहीं आई? तो आपके पास टोटल रिएक्शन 6 into 6 यानी 36 रिएक्शन हो गई है भाई। कितनी हो गई जी? 36 रिएक्शन हो गई है आपके पास। हुई कि नहीं हुई? 36 रिएक्शन हो गई ना। देखो मैं बना के बता देता हूँ, अभी 2 मिनट लगता है अपन को, है ना, 2 मिनट लगता है जी। 36 रिएक्शन में आने में अपन को 2 मिनट लगते हैं जी। ठीक है बेटा, ये लो जी, ये हमने किया कॉपी और हम ले आए यहाँ पे। चलो हम यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आए, ये आपकी हो गई रिएक्शन, ये आपकी हो गई रिएक्शन, ये आपकी हो गई रिएक्शन, ये हो गई, ये हो गई जी। कितनी हो गई आपके पास रिएक्शंस? 1 2 3 4 5 और 6 हो गई। आओ जरा बात करते हैं, आओ जरा बात करते हैं। तो देखो बेटा, ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका फिनोल है। हम इसको बना देते हैं किससे बेटा, किससे बना देते हैं? चलिए उसी में ही करते हैं बात। देखो देखो देखो, आओ जरा समझते हैं। ये तो फिनोल की हो गई बात, हो गई ना, फिनोल की हो गई। अब आपको क्या करना है, इस वाले में, इस वाले में चेंज कर देना है किसको, इस वाले में चेंज कर देना है किसको? अच्छा ये इरेज नहीं होगा ना, चलिए कोई बात नहीं है, इरेज नहीं होगा तो हम इसके ऊपर यहाँ पर, यहाँ पर हम हटा देंगे किसको, इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन गया? बेंजीन। हम यहाँ पे भी हटा देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। हम यहाँ पे हटा देंगे इसको तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। लो भाई बेंजीन, सेम टू सेम रिएक्शन। लो भाई यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, समझ पा रहे हो? यहाँ पे कुछ नहीं रखना है ना, कुछ रखना ही नहीं है यार, यहाँ पे कुछ नहीं रखना है, ठीक है भाई, यहाँ पे कुछ रखना ही नहीं है। वहां नहीं तो यहाँ पे भी नहीं, वहां नहीं तो यहाँ पे भी नहीं, है ना भाई? तो ये आपको करना है जी, वहां पे नहीं है तो यहाँ पे भी नहीं, ये आपको करना है। तो ये बन गया आपका बेंजीन वाला बन गया, तो हो गई आपकी सेकंड रिएक्शन।
ठीक है। इसके बाद आगे आप इसके बाद आगे आप थर्ड रिएक्शन पे, किस पे आगे बेटा? थर्ड रिएक्शन पे। तो थर्ड रिएक्शन पे आ गए तो आप यहाँ पर बना दो जी एनिसोल। क्या बना दो जी? एनिसोल। तो आपने यार ये बना दिया, एनिसोल बना दिया। क्या बना दिया? एनिसोल, है ना। OCH3 क्या हो गया? एनिसोल हो गया। तो देखो एनिसोल का बना दिया मैंने सब जगह। OCH3 क्या हो गया? एनिसोल हो गया ना। OCH3 एनिसोल, OCH3 एनिसोल हो गया जी बेटा। OCH3 एनिसोल हो गया जी, है ना। समझ गए होंगे आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से कि करना क्या है। सेम टू सेम कहानी है सब में। सब में क्या है जी? सेम टू सेम कहानी है ना। सेम टू सेम कहानी, सेम टू सेम कहानी, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड। ये आपका आ गया जी फोर्थ। ये क्या आ गया बेटा? फोर्थ आ गया। और फोर्थ में क्या करना है आपको? ये जो है एनिसोल हो गया, टोलुइन हो गया, आपका बेंजीन हो गया, फिनोल हो गया। और अब आप यहाँ पर जो है एक काम कीजिए, CH3, है ना। CH3 कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, टोलुइन कर दीजिए, CH3 कर दीजिए, CH3। बस इतना ही तो काम करना है यार। CH3, CH3। अरे कितनी इजी है भाई, है ना। कितनी रिएक्शंस हो गई देखो, देखो देखो देखो, है ना। CH3 यहाँ दिखे तो अच्छी बात है, यहाँ ना दिखे तो यहाँ देख लेना, यहाँ देख लेना, है ना। CH3 होगी, ठीक है। ओके, इसके बाद आ जाओ 5 पे। किस पे आ जाओ भाई? 5 पे आ जाओ। 5 पे क्या है? क्लोरीन लगा दो जी। क्या लगा दो बेटा? क्लोरीन लगा दो जी। तो बस यहाँ क्लोरीन, तो यहाँ पे भी क्लोरीन है, यहाँ पे भी तो क्लोरीन, यहाँ पे भी तो क्लोरीन, यहाँ पे भी तो क्लोरीन। तो कितना मतलब कितनी इजी रिएक्शंस है ना। आपको लर्न करनी है सिर्फ और कितनी? 6 रिएक्शन, है ना। 6 भी क्या, 5, 6 भी नहीं। अगर दो तो समझ में आ ही जाएगी ना, दो तो समझ में आ ही जाएगी यार। कौन सी? एसाइलेशन की जो 2 रिएक्शंस है वो तो समझ में आ जाएगी ना कि आपको किस किस के प्रेजेंस में करनी है, किस किस की प्रेजेंस में करनी है। तो ये हो गया। और 6 नंबर पे हम जो है बात कर लेते हैं भाई किसकी? 6 नंबर पे हम बात कर लेते हैं NH2 की। 6 नंबर पे हम बात किसकी कर लेते हैं? NH2 की। तो लो भाई NH2 हो गया यार, NH2 हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया, NH2 हो गया। आई होप कि आपको मेरी पूरी की पूरी बात समझ आ गई होगी। अरे मजा आया कि नहीं आया? अब यार जब इतनी बात समझ आ गई और मजा आ गया तो आपको ये सेशन लाइक करना चाहिए, शेयर भी करना चाहिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब तो बनता है कि नहीं बनता है, क्योंकि आपका काम कर दिया हमने इजी। भाई देखो अगर मजा आ गया तो आप हमें ये संकेत दीजिए कि भाई सर समझ में आ गया और अपना काम बन गया। बन गया तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे कहानी में थंब लगाओ और शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखो भाई पहला क्या है? फिनोल, फिनोल के साथ सारी रिएक्शन दिख गई, ओके। दूसरा क्या है? टोलुइन, टोलुइन के साथ सारी रिएक्शन दिख गई, ओके। दिख गई भाई। एनिसोल, सॉरी एनिसोल, एनिसोल के साथ सारी रिएक्शन दिख गई। फिर आ गया टोलुइन, टोलुइन के साथ सारी रिएक्शन दिख गई। फिर आ गया आपका क्लोरीन, है ना। क्लोरो क्लोरो बेंजीन की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोबेंजीन या हम हेलो एरिन की बात कर रहे हैं। तो हेलो एरिन में आपको पूरा दिख गया। फिर आपका एनिलीन आ गया, एनिलीन में भी जो है आपके सारे कंपोनेंट बन गए। फिर आपका बेंजीन आ गया, बेंजीन में सारे कंपोनेंट बन गए। बात खत्म हो गई जी, बात खत्म हो गई, है ना। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। अब आपको नई चीज क्या याद रखनी है मैं बता देता हूँ। देखो एक तो आपको इसमें याद रखनी है, किसमें? क्लोरीन वाले में क्या याद रखनी है?
अगर आपसे एनिसोल में इसमें आओ, हाँ इसके अंदर आओ, फिनोल वाले में याद रखनी। फिनोल में क्या याद रखनी? एक तो भाई इसके बारे में याद रखना है। क्या याद रखना है? सर यहां अगर लिखा हुआ है डाइल्यूट, क्या लिखा हुआ है बेटा? डाइल्यूट लिखा है, तो आप सिर्फ और तो और पेरा पर लगाओगे। ध्यान रखना, पॉइंट आउट कर रहा हूं। अगर आपने यहां पर लिखा हुआ है डाइल्यूट, तो सिर्फ आप क्या लगाओगे बेटा? यहां पर लगाओगे और तो और पेरा पर लगाओगे। लेकिन अगर यहां लिख दिया कंसंट्रेटेड, क्या लिख दिया जी? कंसंट्रेटेड लिख दिया, तो भाई मेरे आपको है ना, आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? अच्छा ये हटेगा नहीं, ओके कोई बात नहीं, नहीं हटेगा तो। अगर यहाँ भैया कंसंट्रेटेड लिख दिया ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ। अगर इस जगह पर यहां से लिख दिया भाई इन्होंने कंसंट्रेटेड अगर लिख दिया है HNO3, तो तुम क्या करना बेटा, इस पूरे के पूरे, इस पूरे के पूरे बेंजीन के सारे औरतों पर, सारे मतलब दो औरतों इसलिए, औरतों पर, और किस पे बेटा? पेरा पर। तीनों पे क्या चिपका देना? NO2 चिपका देना, और इसको बोल देना, इसको क्या बोल दोगे? पिक्रिक, पिक्रिक एसिड बोल देना। ठीक है, क्या बोल दोगे जी? पिक्रिक एसिड बोल दोगे। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना? पिक्रिक एसिड बोल दोगे। एक और कहानी, आप यहाँ पर जब जो है इसमें हेलोजन वाले में, अगर भाई यहाँ पर आपको ब्रोमीन दिया गया है, सिर्फ ब्रोमीन दिया गया है, तो और तो और पेरा पे लगाना है। एक इसकी बात बोल रहा हूँ, किसकी? ब्रोमीन वाले की। अगर यहाँ पर उसने लिख दिया है, क्या लिखा है भाई? अगर उसने ये लिखा है कि अगर यहाँ पे, यहाँ पे उसने सिर्फ ये लिखा है कि Br2 है ना, इससे रिएक्शन करवा रहे हैं, इसकी किस में करवा रहे हैं? किस में करवा रहे हैं जी? AlCl3 एनहाइड्रस में करवा रहे हैं। ठीक है, तब तो आपको सीधी सीधी कहानी में सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर Br लगाना है जी, और बेटा यहाँ पे Br लगाना है, यहाँ पे Br लगाना है। लेकिन अगर उसने यही कहानी बदल के यहाँ लिख दिया क्या? ब्रोमीन वाटर, क्या लिख दिया? ब्रोमीन वाटर। अगर ब्रोमीन वाटर लिखा है भैया, तो आपको करना पड़ेगा मामला फिट, और इसको बोल दो हिट। हो गया Br, Br और Br। तो कहां से? 1 2 3 4 5, तो नेम क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 5 ट्राई। अच्छा नेम मेरा ये आ गया, चलो इधर लिखते हैं अपन इसका नेम ताकि दिखाई दे ना, हाइड हो गया होगा। 2 3 और क्या बेटा? 5 ट्राई, ट्राई ब्रोमो फिनोल, ट्राई ब्रोमो फिनोल हो जाएगा, है ना? और अगर आपने इस पे, अगर आपने किस पे, अगर आपने भाई, चलो यही बता देते हैं, अगर आपने जहां पे क्या लिख दिया बेटा? फिनोल के साथ में, फिनोल के साथ में यहां लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड HNO3, क्या लिखा बेटा? कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4, तो बेटा यहाँ पे क्या लिख देना है सीधी सीधी कहानी में? चलो मैं थोड़ा इधर आगे लिखता हूँ इसको ना, यहाँ तो सीधी सीधी कहानी में पिक्रिक एसिड बता देना मेरे भाई। क्या बता देना? पिक्रिक एसिड, है ना? NO2, NO2 और भाई NO2, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है? पिक्रिक एसिड। अब एक और कहानी बता देता हूं जी। अगर आपके पास ये है, कौन? ये है, तो यहाँ दो चीजें देखी थी अभी जस्ट आपने, क्या? कि आपसे रिएक्शन में एसाइल की करवा रहा हूं,
भैया अगर ये दिया है, क्या दिया है, अगर ये दिया है कि CH3 से किससे रिएक्शन करवानी है, CH3 C डबल बॉन्ड और Cl से रिएक्शन करवानी है, एक तो तरीका ये। एक तरीका दिया है आपको CH3 C डबल बॉन्ड और Cl दिया है, लेकिन साथ में दिया है AlCl3 एनहाइड्रस, ठीक है। तब तो आपके पास कंपाउंड बनेगा भैया मेरे भाई, क्या NH2, NH2 कहाँ लगा दो, और तो और पेरा पे लगा दो, है ना, और NH2 कहाँ लगा दो जी, और तो पेरा पे लग गया, ये लग गया जी और तो पेरा। अगर यहाँ AlCl3 नहीं दिया तो मामला गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, NH2 पे ही जाके, यानी कि ये लोन पेयर जो है वही सीधा इस पे ऐड हो जाएगा इस पे। भाई एक तो ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है क्योंकि ये कार्बोनिल जो है इधर भी डबल बॉन्ड और इधर भी Cl है, इस वजह से बहुत ही हाईली हाईली इलेक्ट्रो डेफिशिएंट हो गया। इस वजह से ये नाइट्रोजन भी है वैसे भी ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए तत्पर रहता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जी एच कंपेयर टू ऑक्सीजन और अदर की बात करें, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन की बात करें, तो ये क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और सीधे इलेक्ट्रॉन दे के सीधी सीधी कहानी में ये इससे जुड़ जाएगा, सीधी सीधी कहानी में ये इससे जुड़ जाएगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिलीज कर देना, यानी कि आपके पास ये बन जाएगा, है ना जी। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ये होता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि अगर आपने एसाइल क्लोराइड या एनाहाइड्राइड से रिएक्शन करवाई तो लोन पेयर डायरेक्ट इससे रिएक्ट कर जाएगा। अगर आपने AlCl3 लिया तो भैया ऑर्थो पेरा पे, क्यों, क्योंकि AlCl3 जाके इस लोन पेयर के पास एल्यूमिनियम जो है वो बैठ जाता है, कहता है ले मेरे को दे तू, है ना, तो इधर किसी को यानी इसको नहीं आने देता, ले दे के फिर रेजोनेंस चलता है, इस वजह से ऑर्थोग्राफी जो है उसका एडिशन हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर AlCl3 है तो ही ऐड करना है, नहीं है तो नहीं ऐड करना है। बात समझ में आ गई, तो अदरवाइज वो कहाँ ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा N किस पे, NH2 पे ऐड हो जाएगा। बोलो सही है कि नहीं, तो ये तो अमाइड वाला सीन हो गया जी, क्या हो गया, अमाइड वाला सीन हो गया, है ना, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा आप, ठीक है जी। तो आपको अलग अलग चीज क्या है, पिक्रिक एसिड वाली आ गई, है ना, 2 3 क्या था आपके पास, 2 3 था क्या, नेम क्या लिखा भैया आपने, कहाँ पे गया बोरोन वाला, 2 के बाद 3 तो कैसे आना, 4 आना है ना, हाँ 2 4 6 आना, अच्छा अपन ने गलत नेम लिखा यार, ये रहा ना, हाँ ये रहा, यहाँ पे देखो 2, अच्छा 3 यहाँ पर है ना, 4 5 6 6 है मेरे भाई, 2, अरे आप मामला गड़बड़ हो गया ये तो, है ना, ध्यान रखना भाई, है ना, अपन यहाँ क्या है, नंबरिंग करते वक्त 2 3 और 4, ये 3 सीधा यहाँ आ गया था, तो 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ये चीज याद रखना भाई, ये नंबरिंग में मिस्टेक मत करना, है ना, अरे ये यहाँ पे ये ऐड नहीं हो रहा ना ऐसे, इस वजह से वो मिस हो गया, ठीक है, ओके, तो ये क्या है, 2 3 4 5 6, वो तो मेरे माइंड में आ गई बात कि 2 के बाद 3 कैसे आ सकता है, अल्टरनेट है ना भाई, 2 के बाद तो 4 होना चाहिए, है ना, ओके, 2 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल हो जाएगा जी। तो आई होप कि आपको बातें समझ आ गई होगी। तो इस एक सेशन के अंदर आपने कितनी रिएक्शन सीखी है, भैया मैं बता देता हूँ कितनी सीखी है आपने, देखो देखो देखो, 6 into 6 36 तो ये हो गई, है ना, पिक्रिक एसिड की एक हो गई, 2 4 6 ट्राइब्रोमो की एक हो गई, और एनिलीन के मत्थे पे जाके बैठने वाले की एक हो गई, तो 3 और ऐड हो गई, कुल मिला के आपकी 39 रिएक्शन इसमें कवर हो गई जी, कितनी हो गई जी, 39 अप्रोक्स 40 रिएक्शन हमने करवा दी इस वीडियो में, आप समझ पा रहे हो मेरी बात, यस,
आओ तो देखो भाई आपने इसी के अंदर कितनी सारी रिएक्शंस सीखी है यार, कितनी सारी है, जबरदस्त है मामला। एक वीडियो के अंदर हम अप्रोक्स 40 रिएक्शंस की बातें कर रहे हैं, इससे ज्यादा क्या। एक क्वेश्चन ये करवा दिया ना मैंने, एक क्वेश्चन क्या करवा दिया, मेल्टिंग पॉइंट वाला करवा दिया, हो गया 40। अरे कितनी बातें याद करवा दी, 40 बातें याद करवा दी मैंने एक में, 40। एक मैंने बॉइलिंग पॉइंट वाली बात याद करवा दी है कि नहीं, है ना। तो बस इतनी सारी बातें याद हो गई है। तो चलिए इसी तरह से हम नेक्स्ट सेशन में एक और ग्रुपिंग वाली रिएक्शंस लेके आएंगे, और नेम रिएक्शंस देखो अपने माइंड में बनाओ यार, इनको एक माइंड मैप की तरह बसा लो अपने माइंड में, और फिर आप कन्वर्जन की रिएक्शन जो है बड़े इजीली कर पाओगे, है ना, बड़े इजीली रिएक्शंस कर पाओगे। ठीक है जी, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ग्रुपिंग माइंड मैपिंग रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।